हेलो एवरीवन, मैं जया लाइट हाउस सोल्स में आपका स्वागत करती हूँ। यदि लाइफ आपको बहुत ज़्यादा पुल बैक कर रही हो, बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हो, मेरी एक ये स्टोरी सुन के देखिए, आप इससे रेजोनेट कर सकते हैं क्या, देखिएगा। एक्चुअली हुआ क्या, सैटरडे को मैं मेरे हस्बैंड के साथ कहीं ट्रैवल कर रही थी, कुछ सामान लाने के लिए। शाम को हम निकले थे। हुआ क्या कि जब स्कूटी चलना चालू हुई, स्कूटी का जो मिरर रहता है जिससे पीछा हम पीछे का देख सकते हैं, उससे एक छोटा सा बेबी स्पाइडर जो है वो टंगा हुआ था। एंड जैसे जैसे हमारी गाड़ी रफ्तार पकड़ रही थी, वो और ज्यादा पीछे खिंचता चला जा रहा था। मेरा ध्यान पूरा उस स्पाइडर पे था कि वो बच्चा कहीं गिर न जाए, पर स्टिल उसने जितनी भी अपनी जान थी पूरी वो खींचते, मीन्स उसका तार जो है वो बढ़ता चला जा रहा था, पर वो गिर नहीं रहा था। मेरा ध्यान पूरा उस पर था कि वो कैसे अपने आप को बचा सकेगा। फाइनली वो खींचता चला गया एंड किसी तरह उसने जो मेरे हस्बैंड की स्लीव्स थी उस पर चढ़ गया। ठीक है, अब मेरा पूरा ध्यान उस पर ही था कि वो चढ़ता गया एंड किसी तरह वो जो सीट का बीच का एरिया रहता है, हम दोनों के बीच के एरिया में, वहां आके बैठ गया। ठीक है, अब मुझे लग रहा था कि वो स्पाइडर यदि कहीं नीचे गया तो रोड पे कुचल जाएगा। तो मैं उस समय उसको केयर करके रख रही कि नहीं, जब तक के है हम जहाँ हमारा जो स्टॉपेज है पहला, वहां तक के पहुंचते तक कि इसको किसी तरह बचा लो। ठीक है, वो कुछ तब वहां रहा किसी तरह से वहां पे, और अलग अलग तरह कुछ देर मेरे ऊपर चढ़ा, देन मेरे हस्बैंड के फिर से पीठ पे चढ़ने लगा। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे वो मैनेज कर सकेगा। एंड द मोमेंट वो नेक तक के पहुंच गया, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला अब रुको 2 मिनट। मेरे पास नैपकिन था, मैंने उस नैपकिन से उसको लिया और रोड के कॉर्नर पे, साइड पे जो फुटपाथ एरिया होता है वहां पे उसको झटक दिया कि वो सेफली वहां पे उतर, अब वो आगे जा सकता है। ये सब देख के, मतलब ये सब जो चल रहा था मेरे माइंड में, एक चीज कंटिन्यूअसली आ रही थी कि हम सब लाइफ में जितनी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करते हैं, लाइफ कई बार हमें बहुत पुश बैक करती है, पुल बैक करती है। कई बार ऐसा लगता है कि बस अब तो हम गए, पर हमारे को भगवान, ऊपर वाला बोलो, जो भी बोलो, आप जिस पे फेथ रखते हो, वो कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी रूप में हमारा ख्याल रख रहा है। एंड वो या तो कोई ना कोई रूप में, कोई ना कोई हमारे को वो पर्सन आ जाएगा, कोई मदद करने के लिए। जब हमें जिस चीज की जरूरत है वो हमें मिल जाएगी, यदि नहीं मिल रही है तो हमें उससे कुछ ना कुछ, हमारी कोई कैलिबर हमारा निकल के आना है, इसीलिए वो नहीं हो रही है। उस चीज को पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि गॉड हमारे साथ हमेशा है और वो हमेशा हमारा ख्याल रख रहा है। वो किसी ना किसी रूप में जरूर हमारे पास होता है। जब द मोमेंट ये थॉट मेरे अंदर चल रहा था, मैंने ये मन में ये सोचा कि भगवान ने उस स्पाइडर को बचाने के लिए थॉट भी मेरे अंदर डाला, वो भगवान ही था। उसको बचा के साइड में रखना, वो भी भगवान ने ही थॉट डाला था। उस स्पाइडर के पूरा ख्याल रखने वाला कौन है? वो सृष्टि रचयिता। ठीक है, वो उस छोटे से स्पाइडर का ख्याल रख सकता है, हमारा ख्याल रख सकता है, हर एक ईच एंड एवरी मोमेंट का ख्याल रखने वाला वो है। आपको यदि लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस हो रही हो, बहुत लाइफ स्ट्रगलिंग चल रही हो, स्टिल एक चीज ख्याल रखिएगा कि उस जो स्ट्रगल चल रहा है उससे कुछ ना कुछ सोना बन के निकलना है। इसीलिए आपके लाइफ में वो स्ट्रगल चल रहा है। कभी ना कभी वो चीज खत्म होगी एंड कभी ना कभी आप आपके लाइफ के नए मोड़ पे आओगे जहां एक नया सवेरा होगा। कीप दिस इन माइंड, हैव पॉजिटिविटी एंड पूरे जद्दोजहद से, पूरे जी जान से आप लग जाइए पॉजिटिविटी के साथ। आप जो भी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं उसको हंसते खेलते आगे, उसको पार करके अगले पड़ाव में जाने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।